गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और यहाँ पे जो था मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही थी और कढ़ाई में जो था मैंने तेल डाल दिया था, उसमें मैंने जीरा डाल दिया था। आज मैं नाश्ते में बना रही थी पनीर की भुर्जी। प्याज, हरी मिर्च और टमाटर काट के रख दिए थे और जब जीरा थोड़ा ब्राउन हो गया तो मैंने उसमें हरी मिर्च और प्याज डाल दी थी। और अब जो हूँ मैं प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करूँगी। और पनीर की भुर्जी जो होती है सबसे ज़्यादा ईजी रेसिपी होती है, झटपट बनने वाली होती है। और यहाँ पे नमक, मिर्च, हल्दी और कुटा हुआ धनिया मैंने ले लिया था। अमचूर मैं इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि टमाटर डाल रही हूँ। और यहाँ पे जो थी प्याज को जो मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। पनीर मैंने जो है मैश करके रख लिया था। और पनीर की भुर्जी जो होती है सबको पसंद आती है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद होती है, बड़ों को भी पसंद होती है। और सबसे ज़्यादा ईजी रेसिपी होती है ये। नाश्ते वगैरह में टाइम कम होता है जब आपके पास, तो ये आराम से बन जाती है। और मेरे को तो जो होता है नाश्ते में सब्जी की ही आदत है, सब्जी और रोटी मैं खाती हूँ। मैं और मम्मी को सब्जी और रोटी ही खाते हैं हम दोनों। और पराठे वगैरह नहीं खाए जाते हैं, सुबह के टाइम पे बहुत हैवी हो जाता है। तो जब यहाँ पे जब प्याज ब्राउन हो गई थी तो मैंने उसमें मसाले डाल दिए थे। और मसाले डालने के बाद जब मसाले थोड़े से उन्होंने तेल छोड़ दिया था तो मैंने उसमें जो है टमाटर डाल दिए थे। और यहाँ पे जो थे मैं टमाटर को अच्छी तरह से थोड़ा सा, जब तक वो तेल नहीं छोड़ देते तब तक जो है थोड़ा सा जो है उसको जो हूँ ढक के पकाऊंगी। उससे पहले जो मैं इसमें थोड़ी सी जो है कसूरी मेथी डाल दूँगी। और कसूरी मेथी डालने से जो होता है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। और कसूरी मेथी जब भी डालनी होती है मैं थोड़ा सा बाद में ही डालती हूँ, क्योंकि वरना उसकी जो होती है, जो उसकी फ्रेगनेंस होती है वो जो होती है पता नहीं चलती फिर। तो यहाँ पे जो थे मैं टमाटर को थोड़ी देर जो ढक के पकाऊंगी, जिससे कि वो जल्दी से गल जाएंगे। और 2 मिनट में ही, मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे, टमाटर गल गए थे ये आसानी से, तेल उन्होंने छोड़ दिया था। और यहाँ पे जो है जैसे ही टमाटर हो गए थे तो मैंने उसमें जो हूँ ये पनीर जो था, ये पनीर मैश करा हुआ जो था ये मैंने इसमें डाल दिया है। और आज जो था मेरे पास हरा धनिया नहीं था, जो हरा धनिया था वो येलो येलो हो गया था तो मैंने वो नहीं डाला। वरना इसमें हरा धनिया डाल के भी ये बहुत अच्छी लगती है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है। और पनीर की ये जो भुर्जी थी बहुत टेस्टी बनी थी। और मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए ढक दिया था जब पनीर डालने के बाद। और अब जो हूँ मैं गैस को बंद कर दूँगी। और पनीर की भुर्जी जो थी एकदम रेडी हो गई थी, तो मैंने इसको जो हूँ अब ये एक बाउल में शिफ्ट कर दूँगी। और पनीर की भुर्जी जो होती है बनती तो लगती है जैसे बहुत सारा होगा पनीर जब हम उसको मैश करके रखते हैं, और फिर बाद में जो होती है कम हो जाती है। लेकिन जो होती है बहुत टेस्टी लगती है ये। होती तो सूखी है लेकिन नाश्ते वगैरह के लिए तो पनीर की भुर्जी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, नाश्ते में मेरे को बहुत पसंद आती है ये। तो आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए। और यहाँ पे जो थी मैंने अपना नाश्ते की प्लेट लगा ली थी। और नाश्ते में मेरे को ये नाश्ता सबसे अच्छा लगता है, सब्जी और रोटी का। पराठे वगैरह मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते सुबह के टाइम पे। और नाश्ते वगैरह के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। कल मैं दालें वगैरह राशन लेकर आई थी, तो मैंने सोचा आज जो है जितने भी जो दालों के डब्बे हैं उनको अच्छी तरह से वॉश वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि फिर एक बार दाल वगैरह डल जाती है, फिर जब तक दालें ख़त्म नहीं होती तब तक वो वॉश वगैरह नहीं हो पाते। और कुछ दालें जो थी मेरी रखी हुई थी, जैसे राजमा और मूँग की दाल रखी हुई थी, तो मैंने सोचा उनको भी जो है धूप लगा देती हूँ। क्योंकि एक दो में मेरे को थोड़े से वो सुरसुरी टाइप की जो होती है वो दिखी थी, तो मैंने बोला कहीं और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, तो मैंने उनको भी जो है धूप में रख दिया था। और ये जितने भी जो भी डब्बे थे मेरे, मैंने सबको जो है अच्छी तरह सर्फ के पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और यहाँ पे जो था मैंने न्यूज़पेपर वगैरह बिछा रही थी, क्योंकि नीचे जो होती है चींटियाँ वगैरह होती है। क्योंकि हमारे घर में ऊपर जो है पेड़ है, तो पेड़ से जो है पेड़ की जो डालियाँ होती है उसमें चींटियाँ चलती रहती है, तो वो नीचे गिरती रहती है। तो यहाँ पे जो था मैंने न्यूज़पेपर बिछा दिया था। और न्यूज़पेपर बिछाने के बाद मैंने सारे जो डिब्बे जितने भी थे दाल के वो रख दिए थे और उनके ढक्कन भी रख दिए थे। और धूप तेज़ थी तो इजीली ये जो थे जल्दी से सूख जाएंगे। और दालें भी जो दोनों थी, राजमा की दाल और ये जो मूंग की दाल थी, ये भी मैंने रख दी थी। और डब्बे जो थे मैंने इस तरीके से रखे थे, पहले मैंने डब्बे ऐसे ही रख दिए थे, पर मम्मी ने बोला नीचे ढक्कन रखो, उससे जो है जल्दी जो है ढक्कन भी सूख जाएगा और हवा अंदर डब्बे के अंदर जाती रहेगी। तो यहाँ पे जो थे मेरे जो डब्बे थे वो सूख गए थे। और सूखने के बाद जो थे मैं आ गई थी, मैंने बोला चलो अब जल्दी से जो है इसको रख भी देती हूँ, इसके अंदर दालें डाल के रख देती हूँ। डब्बे सूखे हुए थे पर फिर भी मैंने सोचा कि एक बार जो है कपड़े से पोंछ देती हूँ, क्योंकि कहीं भी थोड़ा सा भी अगर अंश हुआ पानी का तो फिर दाल वगैरह ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे जो थे मैंने सारे डब्बे जो थे पोंछ पोंछ के यूज़ कर रही थी। तो सबसे पहले जो मेरी जो दोनों दालें जो मैंने थाली में निकाल के धूप में रखी थी, मूँग की दाल छिलके वाली और राजमा थी, तो वो मैं डाल रही थी डब्बे में। और मूँग की दाल जो होती है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती, एक मूँग की दाल और एक जो मिक्स दाल बनती है वो मुझे पसंद नहीं आती है। बाकी मैं सारी दाल खाती हूँ। और दालों में जब भी मैं दाल को जो डब्बे में रखती हूँ तो
बस मैं थोड़ा सा जो होता है खाने का सोडा मिला देती हूँ। खाने का सोडा मिलाने से जो होता है उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते। पिछली बार जब मैंने डब्बे में दालें रिताई थी तो तब जो था मेरे से छूट गया था, मैं भूल गई थी पता नहीं कैसे, और तभी जो थी मेरी 2-3 दालें ख़राब हो गई थी। तो इसलिए अब की बार मुझे याद था, मैंने बोला इतनी महंगी दालें आई है तो अब की बार जो है मैं सोडा डाल के ही रखूँगी। तो यहाँ पे जो जितनी भी मेरी दालें थी, अब की बार जो मेरी दालें थी वो सारी मैं आधा आधा किलो ही लेकर आई थी। सिर्फ जो मेरी अरहर की दाल थी वो मैंने 1 किलो मंगाई थी, और वो भी मैंने आज मंगाई थी क्योंकि कल मुझे वहाँ से नहीं मिल पाई थी दाल। और यहाँ पे जो थी मार्केट में मेरे को 100 रुपये मिल गई थी, और वहाँ पे जो थी मेरे को 160-165 मिल रही थी। और ये जो था 1 किलो का डब्बा मेरे पास यही था, बाकी जो थे आधा किलो और जो थे आधा किलो से थोड़े ज़्यादा वाले डब्बे थे। तो अरहर की दाल के लिए मैंने यही वाला डब्बा ले लिया था। और अरहर की दाल जो होती है वो सबके घरों में सबसे ज़्यादा यही बनती है, क्योंकि अरहर की दाल सबसे झटपट भी बन जाती है और अच्छी भी लगती है। तो इसलिए जो थी वो मैंने 1 किलो मंगवाई थी। और यहाँ पे जो थी ये मूंग की दाल थी, ये मूंग की दाल में जो था मेरे को एक वो सुरसुरी जो होती है वो नज़र आई थी। तो मैंने इसमें जो धूप में रखने के बाद जो है इसमें एक हाथ फेर दिया था, तो ये साफ़ सुथरी हो गई थी। तो इस पर भी जो है मैंने सोडा डाल दिया था। और आप लोग भी ट्राई करना, सोडा डाल के बिल्कुल कीड़े वगैरह नहीं लगते। और वैसे कीड़े वगैरह जो भी लगता है ज़्यादातर जो होते हैं साबुत जो दालें होती है, जैसे चने हो गए, छोले हो गए, राजमा हो गई, उड़द हो गई, उस पर लगते हैं। वैसे जो छिलके वगैरह वाली दालें होती है उसमें तो कम ही लगते हैं। पर यह है कि अगर इसको डाल देते हैं तो सही रहता है, और काफ़ी टाइम तक के लिए आप इसको रख भी सकते हैं। और दालें वगैरह का हम ऐसा करते हैं, जैसे कि कभी कभार जैसे टाइम लग जाता है तो उसको जो होता है धूप में वैसे भी रख ही देते हैं, चाहे कीड़े वगैरह लगे ना लगे। तो उससे क्या होता है, जैसे सीलन वगैरह आ जाती है, मॉइस्चर वगैरह आ जाता है, तो फिर जो होता है सही रहता है, दालें ख़राब नहीं हो पाती जल्दी से। और वैसे तो मैंने अब की बार आधा आधा किलो दालें ही मंगाई थी, तो जब ख़त्म हो जाएगी फिर दोबारा मैं मंगा लूँगी, इसीलिए कि जिससे कि ख़राब ना हो। तो यहाँ पे जो थी मेरी जो दालें थी वो मैंने सारी रिता के रख रही थी। और अब की बार मैंने सारी दालें पैकेट वाली मंगाई थी, सिर्फ एक अरहर की दाल नहीं मंगाई थी, क्योंकि पैकेट वाली दालों का ये रहता है वो सही रहती है, ख़राब निकलने की चांसेस नहीं होती। बाकी हम घर ले आए उसके बाद अगर सही से केयर ना हो, ख़राब हो जाए, वो बात अलग होती है, लेकिन आती नहीं है पॉलीथीन में कभी भी ख़राब पैक हुई हुई। तो यहाँ पे जो थी मेरी सारी दालें हो गई थी। और यहाँ पे जो था ये ढक्कन मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि इसमें नमी सी है, थी नहीं वो, मेरे को ऐसा लग रहा था। और तब भी मैंने जो था इसको जो है सूखे कपड़े से पोंछ दिया था। और दालें जो होती है यही 4-5 दालें जो होती है यही होती है, सबके घरों में यही बनती रहती है, कभी ये कभी वो, और गिनी चुनी ये दालें होती है, यही बनती है। तो यहाँ पे जो थी मेरी दालों का काम हो गया था फिनिश। और अब जो है मैं दिन के खाने के बाद जो है यश सो गया था, 2 बजे करीब मैं आ गई थी मार्केट में। और ये हमारे देहरादून का पलटन बाज़ार है, और जो भी देहरादून में रहता है चाहे वो कहीं भी रहता हो, उसको सामान लेने के लिए आना पलटन बाज़ार ही पड़ता है। और ये मार्केट ऐसी है, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको पलटन बाज़ार में ना मिले। और कपड़ों वगैरह की तो बहुत अच्छी मार्केट है, कपड़े जूते चप्पल वगैरह बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, और रेट वगैरह भी सही है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छे होलसेल वगैरह की भी दुकानें हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई थी शॉप पे, मैं आई थी यहाँ पे जो हूँ श्राद्ध के लिए जो है पंडित जी को देने के लिए साड़ी लेनी थी मुझे। तो ये जिसमें मैंने हाथ रखा था नीचे ऑरेंज वाली, ये वाली साड़ी है, ये वाली साड़ी जो थी ये मैंने ली थी। और एक जो था पंडित जी के लिए मेरे को वो लेना था कुर्ता पजामा, तो येलो वाला जो है ये वाला मैंने लिया था। और जब मैं शॉप में आई तो इनके पास हम आते रहते हैं अक्सर, तो ये मेरे को बोल रहे थे कि ये साड़ी देख लो, एक आ रखी है बहुत अच्छी है ये। मैंने बोला मुझे नहीं लेनी, और वैसे भी श्राद्ध चल रहे, लेनी नहीं है। उन्होंने बोला देख लो, मैंने बोला चलो देख लेती हूँ। तो ये मैं साड़ी देख रही थी। हेलो, कैसे हो आप लोग। और अभी जो है शाम के 5 बज रहे हैं, पीछे दिख रहा होगा आपको, शाम के 5 बज रहे हैं। और मैं मार्केट गई थी, मैंने आपको दिखाया था श्राद्ध के लिए जो है दादा दादी का श्राद्ध होता है, तो उसके लिए पंडित जी को देने के लिए साड़ी और जो पंडित जी का कुर्ता होता है वो लेने गई थी मैं। और मैं मार्केट गई थी, 2 बजे करीब गई थी मैं, और 15 से 20 मिनट में मैं आ गई थी। एक ही शॉप में जाना था, बस वहीं से लिया और आ गई मैं। और जब मैं आई वहां से, बस मैं घर पे घुसी थी, तब से इतनी तेज बारिश हुई। 1 से 1.5 घंटे तक लगातार बारिश चलती रही, बहुत ही ज्यादा तेज हुई मतलब। और गर्मी वहीं की वहीं है, गर्मी में कोई फर्क नहीं लगा, और बल्कि और ज्यादा गर्मी लग रही है अब। और जैसे ही मैं आ गई थी उसके बाद फिर जब बारिश वगैरह हो रही थी तो मैंने सोचा अब थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, एडिटिंग वगैरह भी नहीं हो पाएगी, शोर इतना होता है तो। और अभी जो है पीछे भी शोर हो रहा है, क्योंकि पड़ोस में जो है कुछ काम वगैरह चल रहा है, उसके वजह से जो है थोड़ा सा शोर वगैरह हो रहा है, तो प्लीज उसको इग्नोर करना। और कल जो है कल शाम को जो है हमें पता चला कि हमारे घर के पास ही एक घर है, मतलब हमारे घर से दिखता है, वो थोड़ी दूरी पे है, और वहां पे जो है किसी को कोरोना हो गया है। तो सारे पड़ोस वाले भी काफी डरे हुए थे। और अब जो है बहुत ही ज्यादा जो कंडीशन है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है।
बहुत ज्यादा जब जरूरी हो तभी घर से निकलना चाहिए। वैसे हम तो जब बहुत ज्यादा जरूरी होता है तभी निकलते हैं। मेरे को कल जब घर का सामान लेना था, राशन वगैरह, मैं तब गई थी। और आज जो था शराब के लिए लेना था, मैं इसीलिए गई। और यश को तो मैं बिल्कुल भी घर से नहीं निकालती हूँ। अगर उसको घूमने का मन करता है शाम को तो मैं उसको छत पे ले जा देती हूँ, बाकी मैं उसको बाहर कहीं नहीं ले जाती हूँ। और अभी जो है यश सो रहा है और उसके उठने का टाइम हो रहा था, तो वो हिलडुल रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी से इसका दूध बना के रख देती हूँ, क्योंकि उसको जो है उठते साथ दूध चाहिए होता है और फिर नहीं मिलता है, फिर उसका रोना शुरू हो जाता है और वो बहुत देर तक जो है रोता रहता है। फिर वो दूध भी नहीं पीता बहुत जल्दी से, उसको गुस्सा आ जाता है कि मेरे को टाइम पे दूध नहीं दिया। और गर्मी बहुत हो रही है, बहुत पसीना भी आ रहा है मुझे। और मैंने सोचा चलो जल्दी से जो है आप लोगों को जो है बाय बाय कर देती हूँ, फिर जो है टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो उठ जाता है फिर उसके बाद तो मेरा कोई काम होना नहीं है, घर का ही काम बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो चलिए करते हैं फिर इस वीडियो का एंड और मिलते हैं एक नए वीडियो में। और आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोस जब अपलोड होंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको देख सके। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।